का पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है 4। 2025 उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग इन द सेंस कि आप काफ़ी डिमोटिवेट होने वाले हो। वाई? बिकॉज दिस ईयर डिमांडिंग सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। नंबर वन, हार्ड वर्क। आपको थ्रू आउट ईयर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और एक टाइम पर ऐसी सेंस आएगी कि हम इतना ज़्यादा काम करें बट उसका जो हमें रिटर्न मिल रहा वो तो उतना नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको लगेगा कि नहीं यार क्या फ़ायदा इतना काम करने का जब उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। बट ये जो साल है ये आपसे हार्डवर्क की डिमांड इसलिए कर रहा है बिकॉज इस साल में आपका हार्डवर्क आपके फ्यूचर को बिल्ड करेगा। सो आप अंडरस्टैंड करो कि आज आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में कई गुना मिलेगा। बट अगर आज आप मेहनत करने से पीछे हटोगे देन आपके फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक पुश नहीं मिल रहा, एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा, बट उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पर चीज़ें एक अटेम्प्ट में हो जाती, हो सकता है वहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट करने पड़े, 3 अटेम्प्ट करने पड़े, 4 अटेम्प्ट करने पड़े। दैट मीन्स कि बहुत ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से मतलब ये नहीं, मेहनत आप ऑलरेडी कर रहे हो बट इस साल आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। नंबर 2, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, 2025 इज नॉट ए ईयर फॉर यू। आप घर लेने की सोच रहे हो, बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रहे हो, एनीथिंग, अगर आप कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना। अदरवाइज आपके लिए एडवाइस तो ये कि 2025 में आप कोई इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको लॉस दे जाए या फ्यूचर में जाकर आपको रिग्रेट हो कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल प्रूव नहीं हुई है। सो दिस इज नॉट ईयर फॉर यू। ओके। थर्ड थिंग, डू नॉट रश। ठीक है, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करो, फिर चाहे वो कोई डिसीजन है या कोई काम है, आप जल्दबाजी से कोई भी चीज़ मत करो। आपको जॉब स्विच करनी है, नो। आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, नो। आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो, नो। आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, नो। ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको रश नहीं करना, आपको अपने आप को प्रॉपर टाइम देना है या फिर आपको मिड ऑफ ईयर तक तो कोई भी एक अपनी लाइफ में चेंज नहीं बनाना है। दैट मीन्स कि आप 2024 से जिस पैटर्न में 2025 में एंटर कर रहे हो आप उसी पैटर्न में अपनी लाइफ को चलाओ फर्स्ट हाफ। आफ्टर जून जुलाई फिर भी देर आर चांसेस कि अगर आप सिंगल हो, आपकी शादी होने वाली है तो आप शादी कर सकते हो आफ्टर जुलाई और सितंबर। या फिर अगर आप सिंगल हो तो बेटर होगा कि इस साल आप रिलेशनशिप में भी आने से बचो, क्योंकि जो ये रिश्ता है ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। इस रिश्ते में काफ़ी ऑन ऑफ सिचुएशन रहेंगी। सो बेसिकली 2025 में अगर आप कोई अपनी लाइफ में नई चीज़ ना करो तो आपके लिए एडवाइजेबल है। फिर चाहे वो पैसे की इन्वेस्टमेंट है, फिर चाहे वो डिसीजन है या अपनी लाइफ में किसी रिश्ते को लेकर आगे बढ़ने की बात है, एनीथिंग। सो डू नॉट मेक एनी चेंजेस एंड इफ देर इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपको चेंज करने ही पड़ रहे हैं तो एट लीस्ट मई मंथ के बाद ही आप वो चेंज करें, यानी कि हाफ ईयर निकल जाने दें। क्योंकि मई मंथ के बाद जब आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्लानेट की ट्रांजिशन जब हो रही है, आपके राहु केतु सैटर्न ये सब ट्रांजिट करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम चेंज होगा। बट अगेन रिमेंबर दिस ईयर इज डिमांडिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम यू। तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा एंड पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज आप बार बार देखोगे कि आपका पेशेंस लूज हो रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, इंपल्सिवनेस आ रही है। वाई? बिकॉज चीज़ें आपके फेवर में जब नहीं टर्न होंगी तो ये ऑटोमेटिकली वी आर ह्यूमन, सो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि आपको गुस्सा आएगा, आपको अंदर से ऐसे होगा कि फटाफट से चीज़ें हो। सो इम्पल्सिवनेस एक तरह से सेंस आपको आएगी, बट आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना है, हर चीज़ को पूरी तरीके से 10 बार सोच समझ के तोल मोल के करना है, अदरवाइज यू कैन बी इन अ ट्रबल। ओके। सो 2025 नंबर 4 वालों के लिए बहुत ही टफ रहने वाला है। अगर आपने अभी तक अपना पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट नहीं किया तो आप कर लीजिए। नहीं पता कैसे कैलकुलेट करना तो मेरी प्रीवियस वीडियो सीरीज न्यूमरोलॉजी 2025 में जाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। एंड देन कमेंट मी कि आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या आ रहा है, देन आई टेल यू कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है। उसके अलावा जो चीज़ें आपको इतनी सरप्राइजिंग लग रही हैं कि हमारा साल ऐसे ही रहेगा, नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये न्यूमरोलॉजी है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टडी। जो आप लोगों को भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप 2025 में जब एंटर कर रहे हो, जो नंबर 9 से रूल हो रहा है, आपका पर्सनल ईयर नंबर ये है, तो ये दोनों जो नंबर है ये आपस में दोस्त हैं, यानी कि प्लानट दोस्त हैं या एक दूसरे के दुश्मन हैं। और अगर ये ऐसा है तो आपकी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट आएगा, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कौन सा महीना आपके लिए सही रहेगा चीज़ें करने के लिए, किन रिश्तों में आपको ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी, तो ये सब चीज़ें आप घर बैठे जान सकते हो
बिकॉज मेरी पीडीएफ बहुत जल्दी आ रही है एंड पहले 50 लोगों को वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किए तो कमेंट सेक्शन में फ्री पीडीएफ लिखकर क्लेम कर लीजिए। और येस, अपना पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करके मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, देन आई टेल यू हाउ योर 2025 विल बी। और येस, लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।